Okay, good morning students. Today we'll begin with identities. Identities. Okay, see the different identities over here are idempotent law, P और P is equal to P. एंड के साथ में भी P आएगा. कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट करना है, यू हैव टू एसोसिएट विद और. P और Q और R, तो ये एसोसिएट किया, तो P और Q को एसोसिएट किया, R को अलग किया. सिमिलरली विद एंड ऑल्सो यू एसोसिएट P एंड Q एंड R को अलग किया. तो दीज टू आर इक्विवेलेंट. ये लेफ्ट साइड का राइट साइड के इक्विवेलेंट है, लेफ्ट साइड का राइट साइड के इक्विवेलेंट है. इन केस ऑफ कम्यूटेटिव लॉ P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P. सिमिलरली एंड के साथ में P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P. एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. P को जो P को डिस्ट्रीब्यूट किया Q के पास, P को डिस्ट्रीब्यूट किया R के साथ में. ओके, सिमिलरली P को डिस्ट्रीब्यूट किया Q के साथ में, P एंड Q, देखो P एंड Q, और P को R के साथ में भी दिया P एंड R. Now absorption law, this P is being absorbed over here, P and P is absorbed over here. यहाँ पर P आ गया, P and P और Q, यहाँ पर देखो और, यहाँ and, यहाँ पर and, यहाँ पर और, तो यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब हो गया है, Q एब्जॉर्ब हो गया, P आउटपुट है. यहाँ पर भी Q एब्जॉर्ब हो गया, P आउटपुट है. इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट आप यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे. डी मॉर्गन्स लॉ में निगेशन, निगेशन इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग P एंड Q. तो निगेशन ऑफ P, जब ये निगेशन अंदर चले जाता है P के पास में, तो ये और जो है वो एंड बन जाएगा. एंड निगेशन P, ये एंड, और Q के पास में भी निगेशन आ गया, निगेशन आ गया, तो निगेशन P और क्या बन गया, एंड निगेशन Q. सिमिलरली निगेशन P एंड क्या बन गया, और, एंड देन negation of Q. Now involution law, P is equal to double negation of P. negation of P. इन एक बार P को negate किया, दोबारा negate किया, तो वो P के equivalent है. P और negation of P is always a tautology. T stands for tautology. P and negation of P is a contradiction. ये contradiction है, हमने ये terms पढ़ी थी, contradiction and tautology. Tautology means always all true. This contradiction is always all false. Now P और T, P के साथ में T को true, T stands for true, तो हमेशा true के साथ में किया तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी प्रपोजिशन किया तो it always gives you true. पर अगर and के साथ में true किया तो it depends upon the value of this P. इस P की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा and के साथ में. सिमिलरली false के साथ में अगर हमने किया तो it depends upon the value of P. whereas false के साथ में and किया तो it is always false. देखो, with and if any of the value is false, it is false. So if any is false, it is always false. If with true, if any of the value is true, it is always true. So it is always true. True के साथ में हमेशा और करेंगे प्रपोजिशन का true आएगा. False के साथ में and करेंगे तो हमेशा false आएगा. This is always contradiction. This is always tautology. Now look at this preposition. This preposition. This is very important one. Okay, इसको मैं बाद में लेती हूँ लास्ट में. We'll see contrapositive. P implies Q is equivalent to Q. Q को negate किया और P को negate किया, तो ये change हो गया. P implies Q, तो इसको Q implies P किया, ये negate हो गया, दोनों negate हो गए, negation आ गया. Contrapositive, P implies Q, Q implies P, but negation of Q implies negation of P. P implies Q is equal to negation of Q implies negation of P. P implies Q is equal to negation of P और Q. देखो implication जो है किस में convert हो गया, और में. Implication is converted to और. ये implication है, ये किस में convert हो गया, और. This is important. Negation of P और Q. अब मैं इस ये वाला जो statement है इसके ऊपर ये लगाती हूँ, तो P implies Q is equal to negation of P और Q. तो यहाँ पर आ गया ये negation of P और Q. Okay, bracket close and negation of Q. Okay, so when you work with this, इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो this is equivalent to negation of P. तो आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना पड़ेगा, पहले P वैल्यू लो, फिर उसके बाद में Q वैल्यू लो, फिर P का निगेशन निकाल लो, निगेशन ऑफ P,
देन फाइंड आउट निगेशन ऑफ क्यू ऑल्सो। ये निकालने के बाद में निगेशन ऑफ पी और क्यू। कोई आवाज नहीं आ रही? आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. And at the end negation of P or Q and negation of Q। लास्ट वाला, ये वाला जो है पूरा, ये पूरा जो है ये लास्ट में आ गया। ओके, एंड दिस पार्ट। तो पहले आपको ट्रू ट्रू 4 आएंगे, 2 वेरिएबल है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, अब ये वाला लाइन फिल करेंगे। टेल मी क्विकली, निगेशन P बिकम्स ये P, दिस इज निगेशन ऑफ P। ये 2 वेरिएबल्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। नाउ निगेशन ऑफ P, दिस विल गिव यू, क्या आएगा यहाँ पे? बोलो जल्दी बोलो। False. फॉल्स। नेक्स्ट वैल्यू False. F. नेक्स्ट थर्ड वैल्यू True. True. एंड लास्ट इज आल्सो ट्रू। True. सिमिलरली फोर्थ True. कॉलम निगेशन ऑफ Q, F. निगेशन ऑफ False. True. False. True. ट्रू True. फॉल्स False. True. True. वेरी गुड। True. ओके, नाउ निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, इन दोनों को करना है। ठीक है, इन दोनों को और करना है, ये दोनों को, ये दोनों लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को और करना है, P और Q। टेल मी Second row, third row. क्या आएगा? True. यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। ओके, यहाँ क्या आएगा? False. फॉल्स। False. False. True. True. यहाँ पर दोनों ट्रू है ना, क्या आएगा? True. True. और यहाँ पर True. 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 ओके। True. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंड विद निगेशन, मतलब ये और ये, इसको एंड करना है, ये वाला और ये वाला एंड करना है, दिस वैल्यू एंड we have to find out and of these two. Yes, ft will give you false False. false False. False. 3 false हो गए, last is True. true. Now this True. last column value is equivalent to what? ये किसके बराबर है? This is equivalent to, कहाँ आया? इसके बराबर आना चाहिए। क्या गड़बड़ किया? ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, false true false true false false true true, this is false, false का true, true का false, false का true। ओके, और P और Q, negation of P और Q, negation of P और Q, true false true, ये wrong है, हाँ ये भी ठीक है। ओके, then at the end we have to and with this, negation of Q के साथ में and किया है, तो this is false, this सही है is मैम। false, this is false and this is true। तो ये equivalent नहीं आ रहा ना, equal नहीं आ रहा negation of P नहीं। से, so this item, No, ma'am. No, ma'am. तो ये आइडेंटिटी मैं चेक करके बताती हूँ ये गलत है कि सही है, ठीक है? तो विल वेरीफाई दिस, इसीलिए मैंने Okay, आपको ma'am. टेबल बनाया था। दिस आइडेंटिटी आई विल चेक एंड वेरीफाई एंड देन टुमारो आई लेट यू नो दिस आइडेंटिटी। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. अदर्स आर राइट, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, इनको चेक किया आपने? हैव यू चेक दीस कॉन्ट्रापोजिटिव्स? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. now I'll move next, the identity 10 will take tomorrow,
Now I just want to introduce one of the thing. This is P and Q or P and negation Q. negation of Q. Okay, this is equivalent to, ये equivalent का symbol है. This is equivalent to P. छोटा सा ये देखो, P and Q और P and negation of Q is equivalent to P. तो कैसे करेंगे इसको? ये वहाँ यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, this left hand side is equivalent to this left hand side we have taken. Now see here, distributive law दिख रहा है आपको? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा है? ये P and Q और P and negation of Q. तो ये जो P है इसको निकाला मैंने अलग से, ये Q और negation of Q. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, look at this. Sumukh, stop talking यार. This P and Q और P and negation of P. तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है. दिख रहा है आपको स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, सी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का राइट साइड दिया हुआ है आपको. दिस इज बीइंग गिवन टू यू. तो नाउ आई एम राइटिंग दिस पार्ट. P और Q and P और R. So I am just writing like this. P और Q and R. देखो यहाँ पे, तो हमारे पास में P and Q और P and negation of P, negation of Q. तो इसमें से P कॉमन निकाला, P बाहर निकाल लिया, ये and आ गया और ये फिर ये अंदर के दोनों को लिखा. समझ में आई? ये समझ में आएगी लाइन ये वाली? Yes, ma'am. ओके, अब ये Q and this Q और negation of Q, Q और negation of Q, कौन सा लॉ लगाया? ट्रू टोटोलॉजी है. Q और negation of Q is always a tautology. Q और negation of Q is tautology. दिख रहा है ये? P और negation of P is tautology. Similarly Q और negation of Q is also a tautology. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है. So this is tautology. जब किसी के साथ में tautology के साथ में P किया, कोई भी प्रपोजिशन and T किया, तो you will get the P value. ये देखो, and किया, you will get the P value. ये वाला दिखा ये? P and true is equivalent to P. P and true is equivalent to P. So this we have proved the statement using the identities. Identities use करके हमने equivalent prove किया है. Using identities we have proved it equivalent. Otherwise अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रूथ टेबल बना के कर सकते हो. जब आप ट्रूथ टेबल बना के करोगे तो अपने आप आ जाएगा. We have only 5 minutes left. I'll quickly take this and then close the session. Show that this is equivalent to this. So now I'll take left hand side. This left hand side. This left hand side. Okay, ये left hand side लिया. इसमें हमने क्या किया? R implies Q. R implies Q is equal to negation of R or Q. R implies Q is equivalent to negation of R or Q. Sumukh, stop talking yaar. Himakshi, please go away. Please go. Please go. 2 minutes left. Here we have P implies Q and R implies Q. Okay. So which contrapositive? So this P implies Q is equivalent to negation of P or Q. Negation of P or Q. So हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने इसको रिप्लेस किया negation of R और Q. ये negation of R और Q रिप्लेस किया. Similarly P implies Q को किससे रिप्लेस किया? negation of P और Q. And then we have applied distributive law. यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव. तो Q कॉमन निकाला बाहर. ओके, और negation of P and negation of R. ठीक है. अब इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, ये दोनों को निगेशन कॉमन निकाला तो ये एंड का और बन गया. देखो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये निगेशन है
ये और का एंड बन जाता है। तो राइट साइड वैल्यू वाली वैल्यू दी हुई है, अगर राइट साइड वाली वैल्यू दी हुई है तो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू दी हुई है तो हमको उसको लेफ्ट साइड में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये निगेशन कॉमन निकाला, ये एंड का और बन गया है। ओके, देन दिस फिर हमने कौन सा लॉ लगाया, इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, क्यू को राइट साइड में लिखा। दिस इज योर दिस कम्यूटेटिव लॉ, पी और क्यू, पी और क्यू, क्यू और पी। तो ये जो ये वाला था, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिखा, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिखा। देखो क्यू को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये फिर से वही हुआ, ये पूरा का पूरा पहला वाला फर्स्ट पार्ट, दिस इज होल निगेट, तो इम्प्लाइज लगा दिया यहाँ पे। ओके, ये होल निगेट है, ये होल निगेशन और क्यू, तो दिस बिकम्स दिस होल इम्प्लाइज क्यू। आया क्या समझ में ये? नो मैम, मुझे सेकंड वाला समझ में नहीं आया। एक